जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप एंड आज मैं लाया हूँ 15 मई से 21 मई 2023 तक के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने टोटल 50 सिलेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें एक गर्मा गर्म मुद्दा 2000 रुपए के नोट का भी है, जो कि हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिपरिषद बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रसेल्स। दूसरा प्रश्न है, नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IBM। इसे भी याद रखें, यह AI आधारित संरचना, सैटेलाइट्स, डेटा, जलवायु जोखिम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही भविष्य की आपदाओं के बारे में भी सूचना प्रदान करेगा। तीसरा प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। चौथा प्रश्न, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। भाई लोग इसे भी याद रखें, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा, जापान में आयोजित किया जा रहा है। जापान ने इस सम्मेलन में भारत सहित 8 देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। पांचवा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। साथियों इसे भी याद रखें, इस अभ्यास सत्र में भारतीय नौसेना के INS कवारती ने भाग लिया। कवारती स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW लड़ाकू जलपोत है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के एक डोनियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर ने भी भाग लिया। छठा प्रश्न है, किस संस्था ने iDrone इनिशिएटिव के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICMR। भाई लोग, ICMR की iDrone पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उद्घाटन उड़ान में भारत में पहली बार GIMS और LHMC से रक्त के नमूनों की 10 यूनिट का परिवहन किया गया। सातवां प्रश्न है, फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए कितने का निवेश किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भाई लोग, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स क्वेश्चन एक अलग ही लेवल के होते हैं एंड एग्जाम के लिए प्राय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपके सुझाव से हमें वीडियो में और सुधार करने में मदद मिलती है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। नौवां प्रश्न, हाल ही में UPSC के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज सोनी। 10वां प्रश्न, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया? तो भाई लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS मोरमुगाओ। इसे भी याद रखें, भारतीय नौसेना ने INS मोरमुगाओ की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च करने में सक्षम है। INS मोरमुगाओ विशाखापट्टनम श्रेणी का युद्धपोत है, जिसे पिछले साल कमीशन किया गया था। 11वां प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण सूद। भाई लोग, प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 13वां प्रश्न, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कतर। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संचार साथी पोर्टल। इसे भी याद रखें, दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है। यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है तो आप इस पोर्टल पर विजिट करके इसकी मदद प्राप्त कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16वां प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रवनीत कौर। भाई लोग इसे भी याद रखें, रवनीत कौर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई चेयरमैनशिप नियुक्त किया है। रवनीत कौर इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 2003 में किया गया था। 17वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भाई लोग, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 18वां प्रश्न, आईपीएल 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात टाइटंस। 19वां प्रश्न, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह 2023 कब मनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 मई। 20वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 से किस नोट के चलन में नहीं रहने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2000 का नोट। भाई लोग, इस टॉपिक के बारे में थोड़ी विस्तार से भी जान लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट या ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूं। मैं एक साधारण सा टीचर हूं और विभिन्न मीडिया चैनल से जानकारी एकत्रित करके आपको इस बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पैनिक ना हो। क्वेश्चन है, क्या 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपये का नोट रद्दी हो जाएंगे? तो इसमें आप कुछ पॉइंट जान लें। पहला पॉइंट है, जिस बैंक में आपका खाता नहीं है तो आप उस बैंक में 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक एक बार में 2000 के 10 नोटों को बदल सकेंगे। जबकि जिस बैंक में आपका खाता है उसमें आप कितने भी 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच में नोट बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप फिलहाल इस 30 सितंबर 2023 तक इसके जरिए लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास पैसे बचे रह गए 2000 रुपए के नोट की क्या स्थिति होगी। इसलिए आप लोग लास्ट डेट तक का इंतजार न करें और लास्ट डेट के पहले ही 2000 के नोट बदलवा ले या बैंक अकाउंट में जमा करवा दे। ऐसे भी बहुत कम आम नागरिकों के पास ही इस नोट की होने की संभावना है। आरबीआई ने 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी। ये 2000 के नोट या तो बड़े जेन्युइन टैक्स पेयर बिजनेसमैन के पास या फिर भ्रष्टाचारियों या कालाबाजारी करने वाले लोगों के पास ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है। इसलिए थोड़े से लालच के चक्कर में दूसरे का पैसा अपने बैंक अकाउंट में न डालें। इससे आप बाद में सरकारी इंक्वायरी में फंस सकते हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं।
मैं सिर्फ मीडिया से जानकारी एकत्रित करके आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही मेरा उद्देश्य किसी को गलत या बेईमान बोलना है। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। 22वां प्रश्न, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडा याकोरिनो। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में मानस नदी पर अग्रामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। 24वां प्रश्न, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा। 25वां प्रश्न, देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। भाई लोग इसे भी याद रखें, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। वह पहली बार 2009 में बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। 26वां प्रश्न, किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। भाई लोग, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके हमारे वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो, मिक्स जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, पॉलिटी आदि की भी वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको सभी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। 28वां प्रश्न, किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। 29वां प्रश्न, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुरा ने कहां सिहानो कबीले का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंबोडिया। 31वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 32वां प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिद्धारमैया। 33वां प्रश्न, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एल मुर्गन। भाई लोग, अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दें एंड आपके जितने भी फ्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार जैन। 35वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 7 धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। भाई लोग, यह समझौता ज्ञापन गुवाहाटी के आसपास ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच हाफ ऑन हाफ ऑफ पर आधुनिक नौका सेवा के सुविधा प्रदान करेगा और प्रसिद्ध 7 धार्मिक स्थलों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, डोल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और ओनियाती सतरा को कवर किया जाएगा। इस परियोजना पर 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी
और इसे 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। 36वां प्रश्न है, वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। 37वां प्रश्न, किस राज्य के तट के नजदीक एनसीबी और नेवी ने 15,000 करोड़ रुपए की 2,500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। 38वां प्रश्न है, किस देश के पासांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल। 39वां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। 40वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। 41वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 34 जज। 42वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 43वां प्रश्न है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन करुणा। 44वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17 मई। 45वां प्रश्न है, हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डल झील। 46वां प्रश्न है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। 47वां प्रश्न है, अमेजन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, $12.7 बिलियन। 48वां प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई लोग, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 मई। 49वां प्रश्न, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 गोल्ड मेडल। 50वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 मई। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। भाई लोग, इस वीडियो में जितने भी इमेजेस यूज की हुई है वो डिफरेंट वेबसाइट से ली गई है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझाने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।